हेलो एवरीवन, आज है 30 सितंबर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 30 सितंबर से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं, यानी जो 29 सितंबर को हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था, आज उसका पहले सबसे रिवीजन कर लें। तो कल का फर्स्ट प्रश्न था हमारा कि राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा था। तो ये इंदौर में आयोजित किया जा रहा है, जो कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाहकार के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित खरे को नियुक्त किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये न्यू जर्सी जो कि है, इसमें किया जाएगा। 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन यानी WCC का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये कर्नाटक में प्रारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए AI चैट बॉट का अनावरण किसने किया है? तो ये कैलाश चौधरी ने किया है। कौन? कैलाश चौधरी ने। किस राज्य ने 21 साल से कम उम्र के लोगों पर हुक्का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने लगाया है। कौन सा राज्य है जो कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? तो ये त्रिपुरा बन गया है। किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये फलक शर्मा को सम्मानित किया गया है। भगत सिंह की 116वीं जयंती कब मनाई गई है? तो ये 28 सितंबर को मनाई गई है। कब? 28 सितंबर को इनकी जयंती मनाई गई है। जो कल का प्रश्न था डिस्कशन कर लिए। तो आज का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के भारत को ओर से किसने संबोधित किया है? तो किसने संबोधित किया है? तो ये किया है डॉक्टर S जयशंकर, जो कि वर्तमान में हमारे विदेश सचिव है। इन्होंने इसे संबोधित किया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने 26 सितंबर 2023 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र को संबोधित किया है। उन्होंने भाषण के दौरान सबसे पहले कहा कि नमस्ते फ्रॉम भारत। कहा है उन्हें भाषण के सबसे पहले क्या कहा है? नमस्ते फ्रॉम भारत। उन्होंने भाषण के दौरान कई बार इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल किया है। अंत में उन्होंने रेफरेंस भी दिया, जो कि इंडिया डैट इज अ भारत, ये रेफरेंस उन्होंने दिया है। यूनाइटेड नेशन जो है इसका, ये यूनाइटेड नेशन जो होता है इसके 6 सदस्य होते हैं। इसमें से एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसका ही एक है। इसका जो है स्थापना है 1945 में हुआ और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। और इसके 78वें प्रेसिडेंट कौन है? डेनिस फ्रांसिस इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू समझ लेते हैं। नरेंद्र मोदी जो है जापान में जो हुआ था, जापान में G7 हुआ था। कौन? G7 हुआ था, तो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन प्रधानमंत्री जो है, भारत जो है G7 का ये सदस्य नहीं है। द्रौपदी मुर्मू कौन है? तो ये 15वें क्रम के हमारे जो राष्ट्रपति है वर्तमान में, ये जो कि एक द्रौपदी मुर्मू। स्मृति ईरानी क्या है? तो ये कपड़ा मंत्री या उद्योग कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भारतीय टेनिस खिलाड़ी को 2024 टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित किया गया है? तो ये लिएंडर पेस को नामित किया गया। किसे? लिएंडर पेस को नामित किया गया है। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है जिन्हें RBI के द्वारा पुनर्नियुक्त किया गया है? तो ये शशिधर जगदीशन को नियुक्त किया गया। क्या? शशिधर जगदीशन को नियुक्त किया गया है। HDFC बैंक ने कहा कि रिजर्व बैंक ने जगदीशन के पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 27 अक्टूबर से 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। HDFC जो इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। उसकी स्थापना 1994 में और मुख्यालय मुंबई में है। जो रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय इसका भी मुंबई में है। और इसके गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास, जो कि 25वें क्रम के हैं। पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे, RBI के गवर्नर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में रैंकिंग में भारत जो है किस स्थान पर रहा है? तो ये 40वें स्थान पर रहा है।
40वें स्थान पर रहा है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वीं रैंक बरकरार रखी है। ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स में भारत कई सालों से तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2015 में 81वें स्थान से बढ़कर 2023 में 40वें स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स दुनिया भर की सरकारों के लिए अपने संबोधित देशों के इन्वेंशन के नेतृत्व वाले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का आकलन करने के लिए एक विश्वसनीय डिवाइस है। ठीक है, तो इसमें 40वें स्थान पर जो है भारत स्थान है। 161वें स्थान पर क्या है, तो प्रेस फ्रीडम वे 161वें स्थान पर है, इसमें जो है नॉर्वे टॉप पे है। और 126वें स्थान पर क्या है, तो जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वें स्थान पर इसमें टॉपर कौन है, तो नीदरलैंड इसमें टॉपर है। और 80वें स्थान पर क्या है, तो हेलने पासपोर्ट में जो है भारत 80वें स्थान पर इसमें टॉपर है। सिंगापुर टॉपर है, क्या सिंगापुर टॉपर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसमें भी 56वें स्थान पर रहा है। कितने 56वें स्थान पर रहा है कौन, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में 2000 जो है ये 56 स्थान पर रहा है, 56वें स्थान पर रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फ्रॉम मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 56वें स्थान पर रहा है। भारत वर्ष 2022 में इस रैंकिंग में 52वें पायदान पर रहा था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत ने आधारभूत ढांचे में सुधार की सराहना की गई है, लेकिन टैलेंट की प्रतिस्पर्धा में और सुधार करने पर जोर दिया गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 3 देश हैं। सबसे पहले स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग और आइसलैंड, ये 3 जो है टॉप पर रहे हैं। किस राज्य में अपशिष्ट प्रबंधक के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया जाएगा, तो ये उत्तराखंड में शुरू किया जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा और उत्तराखंड में इसका शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में देहरादून कैट बोर्ड ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया गया है। इस कचरा बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य दोहरा है, अपशिष्ट प्रबंधक और आय सृजन करना है। उत्तराखंड जो इसकी राजधानी क्या है, देहरादून, जो शीतकालीन, और इसके मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी, और राज्यपाल गुरमीत सिंह। राष्ट्रीय उद्यान कौन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ के प्रमुख ये राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ के प्रमुख बांध क्या है, तो टिहरी बांध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि पहली वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो पहली वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये मुंबई में किया जा रहा है। इसका राइट आंसर ये सी हो जाएगा। पहली वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को मुंबई में आयोजित किया गया है। सम्मेलन का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा किया गया था। सम्मेलन का आयोजन NCDX यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कमोडिटी मार्केट एंड रिसर्च यानी ICR के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हृदय दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस ये कब मनाया जाता है, 28 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 25 सितंबर को फेफड़ा दिवस मनाया जाता है। फेफड़ा दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है, तो कौन सी कंपनी है जो भारत में भूकंप चेतावनी शुरू करने जा रही है, तो ये गूगल जो है गूगल शुरू करने जा रही है। गूगल भारत में एक भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है जो भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए एंड्रॉयड स्मार्टफोन में लगे सेंसर का उपयोग करेगा। गूगल जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी NSC के परामर्श से भारत में एंड्रॉयड भूकंप चेतावनी सेवा पेश किया गया है। गूगल जो इसकी स्थापना 1998 में मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसके CEO है सुंदर पिचाई, इसके CEO है।
लास्ट प्रश्न है 10वां नंबर कि हाल ही में भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले किस वैज्ञानिक का निधन हो गया है? तो इनका 98 वर्ष में निधन हो गया है। कौन? तो MS स्वामीनाथन का जो है इसका निधन हो गया, जो कि 98 वर्ष इनका उम्र था। तो इसका करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।